lucky girl. She got married to a boy like you. She'd kick you out if she ever knew about all the you tell me that you do. Dirty boy, you know everyone is talking on the scene. I hear them. जैन, कुछ पता चला उस लड़की का? तभी जैन बोलता है, भाई मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ पाक जिमिन को ढूंढने की, पर अभी तक उसको कोई सुराग नहीं मिला। जैन, एक काम भी ढंग से नहीं होता है। तुम जानते हो तुम मेरे खास आदमी हो, लेकिन तुम अभी तक एक लड़की नहीं ढूंढ पाए। टोपा होका, तुम भी औरों की तरह बकवास सी बातें कर रहे हो। एक साल से तुम एक लड़की नहीं ढूंढ पाए। तो आदमी सुगा जिमिन को एक साल से ढूंढ रहा है, लेकिन अभी तक सुगा उसको ढूंढ नहीं पाया है। आखिर वो लड़की कहाँ चली गई और कब तक ये सब चलता रहेगा? सुगा बहुत ही ज्यादा गुस्से में था और सुगा को गुस्से में देखकर वहाँ पर जितने भी वर्कर्स थे सब डर गए थे। जैन, जो उसका खास आदमी था, वो उसके पास जाके बोला, सर आप अपना गुस्सा फर्रे से थूक दीजिए, हम झर्रे से जा रहे हैं पाक जिमिन को ढूंढने। घर से निकलो यहाँ से। तभी सुगा के फोन पे एक कॉल आती है, जिसको देखकर वो स्माइल करके बोलता है, अब कहाँ जाओगी पाक जिमिन? अब तुम्हें इस माफिया से कौन बचाएगा? आ रहा हूँ मैं जिमिन, तुम्हारी जिंदगी में। आई एम कमिंग बेबी बेबी बेबी। हाँ, और तुम लोग कान खोल कर सुन लो, मुझे उसकी सारी की सारी डिटेल चाहिए। इतना कह के सुगा एक गहरी स्माइल करता है। रक्षा। तो गाइस, ये है पाक जिमिन, जो अपने माँ बाप की इकलौती और लाडली बेटी है, जो पेशे से एक डॉक्टर है, जो बहुत कम उम्र में बहुत ज्यादा नाम कमा चुकी है। जिमिन एक इनोसेंट और काइंड हार्टेड गर्ल है। जिमिन के फेस से उसकी मासूमियत झलकती है। इतना ज्यादा नाम कमाने के बावजूद भी उसके अंदर ईगो और एटीट्यूड जरा सा भी नहीं है। न जाने कितने लोगों का इलाज वो फ्री में करती है। आज सूरज कहाँ पूरब से पश्चिम हो गया। हे भगवान, इतनी जल्दी कहाँ से उठ गई? मॉम, ज्यादा मत बोलिए वरना इंजेक्शन लगा दूंगी। जिमिन, ये गलत है ना, हर बार इंजेक्शन की धमकी देते, जब जानती हूँ मैं इंजेक्शन से डरती हूँ, फिर भी इसी वजह से देती हूँ। खैर, आज हॉस्पिटल में एक मीटिंग है, जिसकी वजह से मुझे जल्दी जाना होगा और साथ मुझे आने में भी लेट हो जाएगा। ओके मॉम, मैं जल्दी फ्रेश होकर रेडी हो जाती हूँ। मैं बोलकर जिमिन अपना चाय खत्म करके ऊपर जाती है रेडी होने के लिए। तभी पीछे से आवाज आती है, माय लवली वाइफ, क्या इस पति को भी टी मिलेगी? क्यों नहीं, बैठिए मैं लेके आती हूँ। मॉम एंड डैड, बाय, मुझे बहुत ज्यादा लेट हो रहा है। पर अरे बेटा, अपना नाश्ता तो लेके जाओ। मॉम, मैं वहाँ जाके खा लूंगी, बाय बाय बाय। आज कोई स्पेशल डे है क्या हॉस्पिटल में? पता नहीं यार, बहुत देर से डेकोरेशन हो रही है। सुनने में आया कोई बिजनेसमैन आ रहा है। अबे यार, इनका तो रोज का हो गया, रोज कोई ना कोई आता रहता है। ऐसा लगता है हम लोग हॉस्पिटल में पेशेंट का इलाज करने में भजिया तलने आ रहे हैं। रोज वेलकम वेलकम, आइए आइए करना रहता है। शांत मेरी लेडी मुगैम्बो, शांत शांत। तो ये दोनों जिमिन की दोस्त है। गुस्से में आयु का तवा गर्म हो गया था, वो कुछ भी बोले जा रही थी। जिमिन, मैं सच कह रहा हूँ, अगर वो बिजनेसमैन मुझे मिल जाए तो मैं उसको फूल दूंगी। है, फूल दोगी? अभी तो गुस्सा हो रही थी उसके ऊपर। गमले के साथ फूल दूंगी मैं। नहीं, फूल दूंगी नहीं, गमले के साथ फेंक के मारूंगी इसको, सर फूट जाए साले का। बस करो आयु। वैसे मुझे एक बात नहीं समझ आई, इतने बड़े बिजनेसमैन हमारे हॉस्पिटल में क्यों आ रहे हैं? मतलब अपना टाइम वेस्ट क्यों करेंगे यहाँ आके? अरे दूर टाइम वेस्ट नहीं करते, वो डोनेशन देने आते हैं। पर आज तक तो वो डोनेशन कभी कहीं दिखा नहीं। दिखेगा भी कैसे? वो डोनेशन सब लोग अपने जेब में जो रख लेते हैं। ओह गॉड, दिस इज टू मच यार। जिमिन, हम लोग ऐसा क्यों नहीं करते हैं कि हम लोग वो डोनेशन चुरा लें? मुझे पहले ही पता था कि तू चोर है। अच्छा, अब चलो मीटिंग की तरफ ध्यान दे। बहुत ज्यादा बकवास कर ली सब लोगों ने। ऐसे नमूने रोज आते रहते मीडिया के सामने बकबक करने के लिए। कभी 4 गाड़ी एक साथ आती है, चारों गाड़ी आके हॉस्पिटल के सामने रुकती है, जिसमें से एक गाड़ी में से सुगा निकलता है। हेलो मॉम, आप कहाँ हैं? मैं घर आ गया। आइए पधारिए, आइए पधारिए। हेलो सॉरी, ये है जंकुक की मॉम, जो दिल से बहुत अच्छी और नोटी नोटी है। मॉम, अभी आप बच्ची नहीं रही तो तुम अपने बच्चा लाके दे दो ना, मैं उसी के साथ खेल कूदूंगी, अपना बुढ़ापा मैं उन्हीं के साथ बिता लूंगी। बट मॉम, हाले तो तुसी जवान हो। चलो अब मस्का मत लगाओ, मुझे ये बताओ तुम शादी कब कर रहे हो? मॉम, मैं अभी शादी नहीं
करूंगा। जिसको देखो वो मेरे पैसों से प्यार करता, मुझसे कोई प्यार नहीं करता। जिस दिन मुझसे प्यार करने वाली मिल जाएगी उस दिन मैं शादी कर लूंगा। हेलो मॉम, मैं आ गई। अरे ताई बेटा आओ, बैठो नाश्ता कर लो। हेलो दीदी। हेलो छोटे भाई, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप बताओ आप कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। कॉलेज में इतना दिन रहते थे मैं बोर हो गई। अभी यहाँ पर शांति से रहूंगी। छोटे भाई तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? हाँ, मेरी पढ़ाई इतनी अच्छी चल रही थी कि वो आगे निकल गई, मैं पीछे रह गया। क्या? ताई बेटा तुम नाश्ता करो, बकवास ही करता रहेगा। दिन भर खेलना खेलना खेलना, बस खेलना, पढ़ाई नहीं करनी है इसको। मेरी पढ़ाई खेलते खेलते उसका पैर टूट गया, अभी वो रेस्ट कर रही है। देखो कहीं रेस्ट करते करते रेस्ट इन पीस न हो जाए। है? फिर सब लोग नाश्ता करते हैं। जंकुक नाश्ता करके हॉस्पिटल की तरफ चला जाता है। वहाँ पहुँचकर जैसे ही जंकुक कार से उतरता है वो आयु को देखता है और आयु भी जंकुक को देखती है। दोनों को लव एट फर्स्ट साइट हो जाता है। पहला पहला प्यार है, पहली पहली बार है। हैं? आयु तुझे क्या हुआ? कुछ नहीं। सुगर और जंकुक को देखने के लिए वहाँ पर लड़कियों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है क्योंकि वो हॉस्पिटल के साथ साथ कॉलेज भी था। यार कितना हॉट है ये तो, फोटो से भी ज्यादा हैंडसम है। वाह कितना हॉट है, ये तो कमाल का ढांसू बंदा है। आइए सर, इस हॉस्पिटल को आपकी नीड है। बकवास बंद करो। इस हॉस्पिटल को मेरी नहीं, जो मैं पैसे देता हूँ उसकी नीड है। वो उसकी नीड हॉस्पिटल को नहीं, तुम्हारे जेब में जाती है। हजारों लोग यहाँ किसी वजह से तुम्हारे पास इलाज करने आते हैं और तुम उनको लूट के खा जाते हो। ये तो धोती खोल रहा है। सुगा ने सरेआम उसकी बेइज्जती कर दी थी और वो कुछ बोल भी नहीं पाया क्योंकि सुगा जो बोल रहा था वो बिल्कुल सही बोल रहा था। जिस काम के लिए मुझे बुलाया जल्दी से वो काम करिए, मेरे पास फालतू टाइम नहीं है। जी सर, अभी स्टाफ आ रहे हैं, बस आते ही आपकी स्पीच शुरू हो जाएगी। वो स्टाफ कुछ और बोल पाता है उससे पहले सुगा अपना हाथ खड़ा कर देता है और डायरेक्ट कॉन्फ्रेंस रूम में जाता है। तभी सुगा के पास एक कॉल आता है। जेन, मैंने जैसे कहा था वैसे तुमने किया? जी सर, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, लापरवाही तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। जी सर, सारा काम हो गया। तुम लोग चलो, मेरा कॉल आ रहा है। किसका कॉल है जिमी? चलो हम लोग चलते हैं। जिमी कॉल पर बात ही कर रही थी तभी उस रूम की लाइट चली जाती है। ये लाइट को क्या हुआ? कितना अंधेरा है, मुझे तो डर लग रहा है। इस लाइट को क्या हुआ? रुको मैं पावर स्विच के पास जाती हूँ। ये पावर स्विच कहाँ है? ये कमबख्त मिल क्यों नहीं रहा है? तभी कोई अचानक से जिमिन का हाथ अपनी ओर खींचता है। कौन हो तुम? मुझे प्लीज छोड़ दो, कौन हो तुम? मिस पार्क जिमिन, बहुत जल्दी जान जाओगी मैं कौन हूँ। अभी तो मैं जा रहा हूँ पर जल्दी मिलते हैं। जिमिन ये सुनकर डर जाती है और उसके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस आने लगते हैं। हाँ, ये बहन का पकौड़ा है कौन? मिल जाए तो इसको मैं कुचूम निकाल दूंगी बदतमीज कहीं का। पर ये ऐसा क्यों बोला कि बहुत जल्दी जान जाओगे, मिलते हैं? कहीं ये मेरे किडनैप तो नहीं करने वाला है? हे भगवान, मेरे पास तो पैसे भी नहीं है, मुझे किडनैप क्यों करना चाहता है? कहीं ये मेरे किडनी तो नहीं बेचना चाहता है या फिर मैं दिल, मैं लीवर। जिमिन तुम फेफड़ा भूल गई। कौन है? जिमिन डर गई। आयु, वो तुम थे जिसने मेरा हाथ खींचा? मैं तुम्हारा हाथ खींचा? मतलब मैं तो अभी आई हूँ। झूठ मत बोलो, तुमने मेरा हाथ खींचा। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं किस
चीज से डर रही हो? वो तो तुम ऐसे तेज तेज बोल रही थी तो मैंने सोचा कि मैं तुम्हें थोड़ा डरा दूं। क्या हुआ, तुम इतने डरे क्यों हो? कुछ नहीं, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। अब देखना मिस पार्क जिमिन, तुम चैन से कैसे जीती हो। सुबह इतना बोलकर मीटिंग रूम में जाता है जहाँ पर उसको स्पीच देनी थी। जिमिन मीटिंग रूम में जाती है। जिमिन, तुझे पता है जो स्पीच देने आया था बिजनेसमैन, वो तीनों कितने हैंडसम है। जिमिन कुछ बोलने ही वाली थी कि तभी अनाउंसमेंट होने लगती है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर आज एक स्पीच होने वाली है और स्पीच देने के लिए आ रहे हैं जंगकुक और मिंग नियोंगी, जो बहुत ही ज्यादा जाने माने और फेमस बिजनेसमैन हैं, जिन्होंने बहुत कम ही उम्र में इतना बड़ा मुकाम हासिल किया है। लेट्स स्टार्ट। आई इनवाइटिंग मिंग नियोंगी फॉर द स्पीच। कुछ ही देर में ये स्पीच खत्म हो जाती है। थैंक यू एवरीवन फॉर योर लविंग एंड सपोर्ट। हाँ, ये सब क्या है? हाँ, इसको देखो। क्या होगा? जेन जैसा स्मार्ट लड़का इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता है? मुझे इस लड़के को बदनाम नहीं करना था। तो आदमी सुगा ने कुछ और प्लान किया था, पर जैन को कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई और जिमी को समझ नहीं आ रही कि ये सब कब और कैसे हुआ। पर अब वो क्या करे? बेचारी रोते हुए वहाँ से चली जाती है। ओह माय गॉड, लुक एट हर। सबके सामने तो कैसी भोली बेचारी बनी रहती है और ये गुल खिला रही है अकेले में। अरे एक बार कह दिया होता तो हम भी जन्नत दिखा देते। जन्नत तो से कोई भी दिखा सकता था, लेकिन इसने तो बड़ी लंबी छलांग मारी, अमीर जादे को ढूंढा। तो ये लेसन भरी बातें सुनकर जिमिन वहाँ से रोते हुए चली जाती है। अबे रुक चुड़ैल, क्या बोली तू? आयु, रहने दो, ये सही समय नहीं है। अबे इसकी हिम्मत कैसी है हमारी जिमिन के बारे में ऐसा बोलने? मैं तो इसका बाल ही नोच लूंगी, टकली गंजी चुड़ैल कहीं की। जानिए क्या हरकत है? उस लड़की को तुम्हें बदनाम नहीं करना था। मैंने तुम्हें क्या बोला था, तुमने क्या किया? तुमसे तो मैं बाद में निपटता हूँ। पहले तुम उस आदमी को निपटाता, उसकी लाश भी नहीं मिलेगी जिसने जिमिन के बारे में ये सब बोला। इतना बोलकर सुगा कॉल काट देता है और दूसरी तरफ जिमिन बेसुध होकर रास्ते से जा रही थी, तभी कुछ लड़के उसके ऊपर कमेंट करते हैं। ओहो जाने मन, कहाँ चली अकेले अकेले? तभी सुगा जिमिन का हाथ पकड़ के अपनी तरफ खींच लेता है। चलता बनिए मेरी माले, समझा? ठीक है, ले जाओ, देखता हूँ तुम क्या करते हो इसके साथ। जैसे ही वो लोग जिमिन को टच करने के लिए आगे बढ़ते हैं, सुगा अपनी गन से उन लोगों को उड़ा देता है। ये सब देखकर जिमिन फैंट होके गिर जाती है। सुगा उसे गोद में उठा के अपने मेंशन ले जाता है। यस मॉम, जल्दी आ रहा हूँ मैं। इतना बोलकर जंगकुक कॉल कट करके अपने घर की साइड चला जाता है, पर उसके दिल और दिमाग में आयु घूम रही थी। हाँ, पहली बार कोई लड़की पसंद आई, पर मैंने उसका नाम तक नहीं पूछा। हेलो भाई, कहाँ पे हो? जल्दी आओ, अचानक मम्मी की तबीयत खराब हो गई। क्या वो छोटे? मैं जल्दी आ रहा हूँ, तुम रुको, तुम टेंशन मत लेना, मैं जल्दी आ रहा हूँ। जंगकुक जल्दी जल्दी घर जाता है। वो डॉक्टर को कॉल करता है। और थोड़ी देर में डॉक्टर घर आ जाती है और वो डॉक्टर और कोई नहीं, आयु होती है। आयु जंगकुक की मॉम का चेकअप करती है। घबराने वाली कोई बात नहीं है, इनका बस बीपी हाई हो गया था, आप इनका ख्याल रखिए बस। थैंक यू डॉक्टर। वैसे आपका नाम क्या है? मुझे नहीं पता था, मैं इससे दोबारा मिलूंगी। हेलो, कहाँ खो गई तुमने? क्या? वो मेरा नाम आयु है और मेरा नाम जंगकुक है। ओह कम ऑन, आपको कौन नहीं जानता है? आयु जंगकुक का मेंशन देख के हैरान हो गई, क्योंकि जंगकुक का मेंशन इतना बड़ा था, वहाँ पर बहुत सारे नौकर और गार्ड्स थे।
इतनी सारी फैसिलिटी, इतना बड़ा मेंशन देखकर आयु के मन में लालच आ जाता है। वैसे क्या आप कल फ्री हैं? नहीं, मैं हमेशा एक्सपेंसिव रहती हूँ। क्या? मैं मजाक कर रही थी। वैसे मैं कल फ्री तो नहीं हूँ, पर आपको कोई काम है क्या? वो क्या आप मेरे साथ कॉफी पर चल सकती हैं? अरे नहीं नहीं, मेरे पैर जल जाएंगे। अरे मैं आपको कॉफी पर चलने के लिए नहीं, कॉफी पीने के लिए बात कर रहा था। ओह, और मैं मजाक कर रही थी। वेरी फनी। अच्छा मैं चलती हूँ, मुझे लेट हो रहा है, मुझे और भी पेशेंट को देखना है। ठीक है, बाय। फिर आयु वहां से चली जाती है। मैं यहाँ कैसे आ गई? तुम कौन हो? तुम तो वही हो ना जो उन लोगों को मारे थे? मुझे छोड़ दो, मुझे यहाँ क्यों लाए? मैं किसी को नहीं बताऊंगी। और वो मैं कैसे मान लूं? तो क्या मैं अपने खून से रख दूं तब मुझ पे यकीन करोगे? वैसे आइडिया बुरा नहीं है। हैं? सुधा को कमजोर लड़कियां बिल्कुल नहीं पसंद जो खुद के लिए लड़ना न जाने। सुधा ने जिमिन के कंधे को जोर से पकड़ा जहाँ पर जिमिन को चोट लगी थी। मेरी बात सुनो लड़की, मैं यहाँ तुम्हें कोई गलत काम के लिए नहीं लेके आया हूँ। मुझे तो बस मेरे सवालों का जवाब दे दो। ये बात सुधा को नहीं पता थी कि जिमिन के शोल्डर पर चोट लगी है। तुम्हारी बहन को नमन। ये क्या बोल रही हो? और शोल्डर पकड़ने से इतना जोर से कौन चिल्लाता है? मैंने तो कुछ किया भी नहीं, तुम रो क्यों रही हो? तभी सुगा की नजर जिमिन के कंधे पे पड़ती है। सुगा उस जख्म को देख लेता है। अरे तुम्हें चोट लगी है, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? मुझे क्या पता था कि तुम मेरे कंधे पे हाथ रखने वाले हो। अच्छा ठीक है, मैं अभी डॉक्टर को बुलाता हूँ। हेलो मैम, मैं यहाँ की फैमिली डॉक्टर हूँ। सर ने मुझे कॉल करके बताया कि आपके कंधे पे कुछ लगा है। आप मुझे चेक करने देंगी? चलिए, जब भूतनी के मैंने बर्तन फेंक के मारूंगी। तुम्हें नहीं पता मैं खुद एक डॉक्टर हूँ, मैं खुद का ख्याल रखना जानती हूँ। चली जाओ यहाँ से प्लीज। मैम मुझे चेक करने दीजिए, सर ने मुझे पर्सनली कहा वो मेरा हॉस्पिटल बंद करवा देंगे। ये सुनकर जिमिन को बहुत बुरा लगता है, इसलिए वो चेकअप कराने के लिए मान जाती है। इतनी सी चोट के लिए उसने डॉक्टर बुला ली। ये कुछ समझ नहीं आ रहा कि वो मेरे लिए फिक्र क्यों कर रहा है। हेलो, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? कौन? मैं आपके लिए खाना लेके आई हूँ। खाना? मुझे खाना वाना नहीं खाने, ले जाओ यहाँ से। बेटा प्लीज खा लो, सुगा ने स्पेशली कहा है। अगर तुमने खाना नहीं खाया तो वो मुझे जान से मार देंगे। इतना बोलकर वो लेडी वहाँ से चली जाती है। मुझे तुम्हारा खाना नहीं खाना भी नहीं होंगी। सुगा ऑफिस में बैठकर जिमिन को सीसीटीवी से देख रहा था। जिमिन की ये सब हरकतें देखकर सुगा वहाँ से गुस्से से घर आता है। गुस्से में जिमिन के पास जाता है। बहुत शौक है तुम्हें खाना बर्बाद करने का। मैं भी कहता हूँ अभी आज से खाना बर्बाद करने से पहले 10 बार सोचोगी। मिस्टर मिनियोंगी, अपनी हद और अपनी औकात में रहो। मैं अभी तक झेल रही थी, इसका मतलब ये नहीं कि मैं एक अबला नारी हूँ। मैं तुम्हारी कोई गुलाम नहीं है जो मैं तुमसे सर झुका के तुम्हारी सारी बातें मानूंगी। तुम भूल रहे हो कि तुम किससे बात कर रहे हो। मैं पाक जिमिन हूँ। और तुमने सोच भी कैसे ली कि मैं यहाँ और तुम्हारे साथ रहूंगी? मैं भी जा रही हूँ अपने घर। मिस पाक जिमिन, तुमने अपनी लाइफ में बहुत बड़ी गलतियाँ की होंगी, लेकिन सबसे बड़ी गलती है कि तुमने मुझे मिनियोंगी को थप्पड़ मारा है। आज तुम्हारा ऐसा हाल करूंगा तुम सोच नहीं सकते हो। तुम एक जन्म क्या, तुम 10 जन्म में भी नहीं भूल पाओगे तुमने क्या किया है। देखो मैंने किसी के साथ बुरा नहीं किया है। मैं नहीं जानती तुम मुझे यहाँ क्यों रखे हो। देखो मैं एक डॉक्टर हूँ और डॉक्टर किसी के साथ बुरा नहीं करता है। मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं हूँ, मैंने तुम्हें पहली बार देखा है। देखो जिस इंसान को पहली बार कोई देखता है वो उसके साथ दुश्मनी कैसे कर सकता है। बस करो, बहुत बोल लिया तुमने, मैंने बहुत सुन भी लिया। मेरे कान पक गए सुनते सुनते। देखो तुमने जो खाना फेंका है ना, उसको पाने के लिए लोग कितना तड़पते हैं, कितना परेशान होते हैं। तुमने एक चुटकी में उसको फेंक दिया। अब यही खाना तुम खाओगे उठा के। और वो भला मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं? माननी तो पड़ेगी। अगर अपनी बात की जान प्यारी हो तो माननी तो पड़ेगी। पापा क्या किया तुमने पापा के साथ? और तुम उनका कैसे जानते हो? देखो प्लीज मेरे डैड को छोड़ दो, तुम्हें जो करना है तुम मेरे साथ करो।
जानता हूँ। मुझे क्या नहीं पता है तुम्हारे बारे में। तुम कहाँ रहती हो, कहाँ जाती हो, क्या करती हो, हर एक चीज मुझे तुम्हारे बारे में पता है। तुम्हारी हर एक्टिविटी पर मेरी नजर थी